तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जो कि क्लास 10th में इससे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बिहार बोर्ड के लिए, और इससे काफी क्वेश्चन क्रिएट भी किया जाता है, बिहार बोर्ड क्रिएट करता है। तो इसको पढ़ना काफी जरूरी होता है। और काफी स्टूडेंट क्या होता है, कई स्टूडेंट होता है कि प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन जो चैप्टर पढ़ता है वो क्या होता है कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लेता है और एग्जाम देने जाता है। तो भाई एक बात बता दूं कि ये चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट है। आप जब तक ये चैप्टर को पूरी शुरू से लेकर अंत तक नहीं पड़ेगा तो आप कोई भी चीज को इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है कि थ्योरेटिकल भी होता है, प्रैक्टिकल भी चीज है, बहुत कुछ ऐसा चीज है, इसमें आपको शुरू से पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। तो आज हम लोग शुरू से पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। तो वीडियो पूरे लास्ट तक नहीं है ताकि आपको यह वीडियो काफी आसान तरीके से समझ में आ सके। आज हमारा फर्स्ट क्लास है, इससे ही रिलेटेड जितना क्लास होगा उतना क्लास हमको अटेंड करेंगे, देखते हैं कितना कितना पार्ट में ये बढ़ता है। ठीक है, तो आज हमारा जो होगा मैन जो होगा आज हम लोग पढ़ेंगे वो प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। तो पहले हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, फिर परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे प्रकाश क्या है, उसके बारे में कितना प्रकार का होता है प्रकाश, प्रकाश किस तरह का स्रोत पैदा करता है, प्रकाश का पुंज क्या है, ये सब सारा क्वेश्चन क्रिएट होता है जो कि ऑब्जेक्टिव के और 2 नंबर में भी पूछा जाता है बिहार में। तो वीडियो पूरा लास्ट तक रहेगा। अभी भी रिक्वेस्ट करना होगा वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको यह वीडियो काफी आसान तरह से समझ आ सके। आप पूरा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी जगह वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रकाश का परावर्तन में हम लोग पहले देख लेते हैं प्रकाश और उसके स्रोत। क्या देख लेते हैं, उसके स्रोत। पहले हम क्या करते हैं प्रकाश। अब देखिए इधर उधर की आवाजें आती है, उस पर फोकस बिल्कुल नहीं करें, आप यहाँ ध्यान दो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हम लोग प्रकाश और उसके स्रोत। भैया प्रकाश का परावर्तन मतलब कि भाई सबसे पहले प्रकाश आ रहा है ना, उसके बारे में जानना जरूरी होता है। ये चैप्टर में जितना भी बात होती है उसमें प्रकाश का रहना जरूरी है। अगर प्रकाश होगा नहीं ये चैप्टर का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश बारे में जानते हैं, उसके बाद हम देखेंगे अगला क्या करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रकाश और उसके स्रोत क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश किसे कहते हैं, ये बात होना चाहिए ना, या फिर क्या है, इसे परिभाषित कीजिए। किसी तरह भी क्वेश्चन आएगा आपको इसी तरह एक्सप्लेन करना है। तो भैया यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, तो प्रकाश वह, यानी कि हम प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। सही बात है। आप बताइए, अगर आपके पास रात में कुछ दिखाई पड़ता है फिर भी कम से कम जो चांदी रात होगा उसी में दिखाई पड़ता होगा ना। तो जाहिर सी बात है कि जब हमारे पास प्रकाश होगा नहीं हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते। तो प्रकाश का मतलब क्या हुआ कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। या फिर या देख पाते हैं, ये भी बोल सकते हैं, या किसी की सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। तो आज के बाद अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि भाई प्रकाश क्या है, लाइट, व्हाट इज लाइट, तो लाइट किएगा प्रकाश वह कारक है जिससे किसी वस्तु को हम देख सकते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं या देख पाते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। ये तो समझ में आ गया। अब भाई ये बात होती है, प्रकाश हो गया। अब यहाँ पर प्रकाश उसके स्रोत, प्रकाश का स्रोत क्या है, तो यहाँ देखिए हम लिखेंगे प्रकाश का स्रोत क्या है, किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। आपको जिस तरह क्वेश्चन आएगा आप सीधा यही एक्सप्लेन कीजिएगा, कुछ कहने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए पहले लिखा हुआ कि जिस वस्तु से, मतलब क्या हो रहा है, देखिए प्रकाश स्रोत अच्छा से देखिएगा तब आपको क्लियर ही हो जाएगा। देखिए कहता है जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है। अब आप बताइए कि आप क्या क्या चीज में देखते हैं जिससे प्रकाश निकलती है, जैसे होगा लालटेन, मोमबत्ती, टॉर्च, होता है ना, सूरज से भी प्रकाश नहीं निकलता है। तो मतलब कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। तो आज बाद अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि प्रकाश का स्रोत क्या है तो कहिए कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये कभी कितना बार भी बिहार में पूछा भी गया है 2 नंबर में, तो आपको रखना याद करना जरूरी होता है। कभी कभी ये प्रकाश नहीं पूछ देता कि व्हाट इज प्रकाश, हाँ व्हाट इज लाइट, तो ये पूछ देता है कि प्रकाश क्या है, किसे कहते हैं, इसे परिभाषित एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको इस तरह बताना पड़ेगा। तो ये प्रकाश स्रोत क्या है, प्रकाश जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। इधर उधर की आवाजें आती है उसे बिल्कुल फोकस नहीं करें, नहीं फोकस कीजिएगा पड़ जाएगा इधर। जैसे हम लिखे यहाँ पे लालटेन, लैंप, मोमबत्ती, सूर्य आदि आप कुछ भी कह सकते हैं, आपका जिससे लाइट निकलती है। अब भैया तुम्हारे मुझसे लाइट निकलती है नहीं, जिस चीज से लाइट निकलती है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस चीज की सहायता से हम देख सकते हैं उसे हम प्रकाश कहते हैं, जिससे लाइट निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। अब यहाँ पे एक स्टार मार के लिखिए बात जो काफी इंपॉर्टेंट बात है। देखा प्रकाश के कितने भी स्रोत हैं, मतलब कि प्रकाश के जितने भी स्रोत है उससे अन्य प्रकाश की विभिन्न ऊर्जाओं का प्रकाश को बदला जाता है। मतलब यहाँ बात हुई कि जितना भी जो प्रकाश निकलता है ना तो वो डायरेक्ट प्रकाश नहीं होता जो डायरेक्ट प्रकाश आ जाता है, इसको क्या कहते हैं, उसको बदला जाता है, प्रकाश में बदला जाता है। आप ज्यादा सिंपल सी बात हम ले लेते हैं सूर्य की। सूरज में प्रकाश नहीं है, रोशनी नहीं है सूरज में, रोशनी वहां पे है, सूरज में रोशनी इसी कारण है
कि जो वहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वो जो एक लेके टकराता है ना, तो वो ज्वाला वहाँ निकलता है। ज्वाला निकलने के कारण हमें यहाँ रोशनी मिलती है, समझे। वहाँ पे रोशनी इकट्ठी एकत्रित नहीं है, वहाँ पे इकट्ठा नहीं किया गया रोशनी को, मतलब वहाँ पे जो रोशनी है वहाँ पे क्रिएट हो रहा है रोशनी। अगर मान लो कि अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बनना और टकराना बंद हो जाए तो सूर्य में रोशनी खत्म हो सकती है, पर यह जिंदगी में संभव नहीं है। तो ये हमेशा इसका रिएक्शन होता रहता है। तो इससे क्या होता है, वहां से ऊर्जा होती है, ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा क्या होता है, एक लाइट के रूप में परिवर्तन हो जाता है। ये बात हो गई। अब भाई एक बात बताइए, टॉर्च जो होता है, टॉर्च में रोशनी बॉल में कैसे अपने आप आ जाता है, उसमें बैटरी लगाना पड़ता है कि नहीं। लालटेन में क्या देना पड़ता है, लालटेन में जैसे कि मिट्टिया तेल लगाना पड़ता है तब ना वो रोशनी देता है, मोमबत्ती। तो मतलब कि यही इसीलिए बोला गया कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं, मतलब जिससे निकलता है प्रकाश, स्रोत मतलब जिससे प्रकाश निकलता है उससे अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को, प्रकाश को बदला जाता है, मतलब अलग ऊर्जा दूसरा ऊर्जा से उसे प्रकाश बदला जाता है, समझे ना कि प्रकाश पहले से मतलब वहां पे मौजूद होता है, नहीं, प्रकाश को बदल मतलब किसी अन्य ऊर्जा को बदल करके हमको प्रकाश ऊर्जा में उसे बदल जाता है, समझे, बदला जाता है, ना कि प्रकाश डायरेक्ट वहां पे निकलती है। ये बात होगी। अगला स्टडी यहाँ बताया कि यह एक प्रकार का रासायनिक ऊर्जा है जिसको प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। जाहिर सी बात है कि अभी क्या मिट्टिया तेल क्या है, एक रासायनिक है ना। तो मिट्टी तेल को क्या करता है कि वो मोमबत्ती के सहारे जला के माचिस को लगा करके क्या, तो उसमें प्रकाश निकालते। अब पानी से जला के दिखाओगे, निकलेगा नहीं। तो वो एक रासायनिक ऊर्जा, ये भी याद रखना। एक बात याद रखना, प्रकाश जो है, प्रकाश ऊर्जा जो है एक प्रकार की क्या है, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा बनता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ये भी याद रख सकते हो कि इस प्रकार की विद्युत ऊर्जा को भी प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है ना। कभी चार्ज को भी क्या करते हैं, टॉर्च बैटरी लगाते हैं तो टॉर्च जो जलता है वो क्या होता है, विद्युत ऊर्जा से प्रकाश निकलती है। आप तो समझ ही सकते हैं ना। तो क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा से ही प्रकाश निकलता है, रासायनिक ऊर्जा से ही प्रकाश निकलता है। तो आप याद रखिए, दोनों चीज से आप प्रकाश निकाल सकते हैं, मतलब भौतिक से भी और रासायनिक तरीका से भी, ठीक है। तो ये हमारे प्रकाश के बारे में, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो ये मेरा था टॉपिक प्रकाश और उनके स्रोत। इससे थोड़ा सा आर भी है, आगे भी देखते हैं। ऐसे क्या, अगर अभी तक ये नहीं उतारे हैं तो जल्दी उतार लीजिए। हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं, देखते हैं कि अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो इसको जल्दी से उतारिए। अगर कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट कीजिए, आपको जवाब मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो आज इतना ही, इसको देखिए, इसको जल्दी से नोटिस कीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, वीडियो काफी लंबा ना हो इसीलिए, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आइए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे प्रदीप और अप्रदीप, ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और देखिए इधर उधर की आवाजें आती है, उस पर बिल्कुल फोकस मत कीजिए, आप यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। थोड़ी बच्चे लोग बहुत परेशान करते रहते हैं, उस पर बिल्कुल फोकस नहीं कीजिए, ठीक है, आप यहाँ ध्यान दीजिए। तो भैया पहले क्या टॉपिक था मेरा, प्रकाश और प्रकाश का स्रोत, ठीक है। और अब हम लोग पढ़ेंगे प्रदीप और अप्रदीप, ठीक है। तो देखिए पहले पढ़ते हैं प्रदीप क्या है, पहले क्या है प्रदीप क्या है। तो प्रदीप क्या है कि वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है, मतलब प्रकाश को उत्पन्न करती है, प्रकाश को निकालती है, प्रदीप कहलाती है, समझे। जो वस्तु प्रकाश को निकालती है, उत्सर्जित करती है, उत्पन्न करती है, उसे क्या कहते हैं, प्रदीप कहते हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे सूर्य, बिजली आदि जो उसको क्रिएट करता है, प्रकाश को क्रिएट करता है, उसे हम प्रदीप कहते हैं, ठीक है। दूसरा आता है अप्रदीप। अब भैया प्रदीप जो प्रकाश को उत्पन्न करता है, और जो प्रकाश को उत्पन्न नहीं करता उसे अप्रदीप कहते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है अप्रदीप कहलाती है। जैसे पेड़ लिखते हैं, कुर्सी लिखते हैं, प्लास्टिक लिखते हैं आदि, आपको जो मन में आता है वो मिट्टी बालू वगैरह वगैरह जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती, उत्पन्न नहीं करते, क्रिएट नहीं करती है। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे बात एक बात आती है, तो भैया जब प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते तो वो हमें दिखता कैसे, ये भी क्वेश्चन होता है ना कि भाई हमको कुछ भी देख लेते, कैसे देख लेते। भैया एक बात है, जब तक प्रदीप क्या, जिससे प्रकाश निकलते उसे प्रदीप कहते हैं। तो जो प्रदीप जब तक अप्रदीप पे नहीं पड़ेगा तब तक वो क्या होगा, हम उसे नहीं देख सकते हैं। जैसे कि एक लाख मान लेते हैं, जैसे कि चंद्रमा हमको दिखाई कभी नहीं देता अगर सूर्य उस पर नहीं पड़ता। इसका मतलब ये होगा कि सूर्य का प्रकाश क्या होता है कि चांद पे पड़ता है, वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आता है, तब हम उस चांद को देख पाते हैं, समझे। तो ये क्या होता है कि प्रदीप क्या किया, अप्रदीप पर फोकस किया, अप्रदीप हमारे आंख पे आके परिवर्तन होकर हमारी आंख पे आके उसे दिखा देता है, उसे दिखाता है कि देखो जल रहा है। तो एक्चुअली पता है चंद्रमा में रियलिटी बोले तो उसमें रोशनी है ही नहीं, वो क्या है, वो एक छाया है जो कि सूर्य का आता है, ठीक है। सूर्य का रोशनी आता है, वो हमारे मतलब उसको रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों तक आता है, तो हम लिखते हैं चांद में इतना रोशनी नहीं, ऐसा नहीं होता। चांद में प्रकाश है ही नहीं, ठीक है। वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट करके हमें दिखता है कि चांद में रोशनी है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं। तो कोई भी चीज हम देखते हैं, पेड़ पौधा जमीन रहता, कुछ भी देखते हैं, तो क्या होता है, हमें रिफ्लेक्ट करके आता है, प्रकाश हमें रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों तक पहुंचाता है कि वहां पे कोई चीज है। किसके जरिए, प्रदीप के जरिए हम कोई अप्रदीप चीज को देखते हैं। तो याद रखिएगा, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है, उत्पन्न करता है, क्रिएट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप कहते हैं। जो प्रकाश को उत्पन्न नहीं करता उसे हम अप्रदीप कहते हैं। ये चीज याद रख सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं आप, इसको भी लगा सकते हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि प्रकाश का परिकीर्णन किसे कहते हैं।
भैया इसके बारे में जानना थोड़ा सा जरूरी है। देखिए कहता है प्रकाश का परिमाण किसी कहते हैं, इसे समझाइए, इससे अच्छे से समझाइए। जो भी आपको क्वेश्चन किसी तरह दे आपको यही लिखना है। कहता है कि जब कोई प्रकाश होता है ना किसी कण पे पड़ता है। आप एक बात बताइए कि जब प्रकाश को किसी कण पे पड़ा, जैसे शीशा पे फेंकती है, कुछ कोई भी कण पे, जैसे हीरा पे, कोई भी चीज पे फेंकते हैं तो क्या होता है, पड़ता है ना, तब वह क्या होता है कई दिशाओं में फैल जाता है। क्या होता है, कभी कोई प्रकाश को अगर मान लीजिए शीशा है तो क्या होता है कई दिशाओं में फैल जाता है, ठीक है कि नहीं। तो उस फैलने की क्रिया को, उसमें जो फैला ना, वो जो विक्षेपण हो गया ना, इधर उधर भागा ना, उसी चीज को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं, ठीक है। तो ये हम जानेंगे जब कोई प्रकाश किसी कण पर पड़ता है तब वह कई दिशाओं में फैल जाता है। इस फैलने की क्रिया को, इसी फैलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। तो आज का मेरा इतना ही क्लास रहा, वीडियो काफी लंबा ना हो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिए प्रकाश के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग लेके आएंगे, मेरा देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या होगा, है कि नहीं, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। तो आज हम लोग देख लिए प्रकाश, प्रकाश का स्रोत, प्रदीप और अप्रदीप। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाए, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले यार, ताकि इसी तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।